घर घर के आंगन में तुलसी, तुलसी बड़ी महान है। जिस घर में ये तुलसी रहती वो घर स्वर्ग समान है। हाय एवरीवन, न्यूज रिवाइव्स में आज आपके साथ आपके पास आई हूँ तुलसी दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए। तो आप सभी को तुलसी दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हर किसी को अपने घर में एक तुलसी का पौधा ज़रूर रखना चाहिए। मैरी क्रिसमस तो आप बोलते ही हैं, कभी जय मां तुलसी भी बोल के देखिए। अगर प्लास्टिक के पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिल जाता है तो हमें कोई हर्ज नहीं है कि हम प्लास्टिक के पेड़ों को घर में सजाएं। बट हम तुलसी के वृक्ष को अगर अपने घर में लाते हैं तो ढेरों ढेरों हमें बहुत सारे आशीष मिलते हैं और बहुत सारी जो वैज्ञानिक तर्क हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे हमारे वास्तु दोष हैं जो तुलसी के एक पौधे से दूर होते हैं। तो क्यों ना हम मैरी क्रिसमस कहने के बजाय जय मां तुलसी बोले और अपने घर में एक तुलसी का पौधा ज़रूर रोपण करें और छोटा सा कर दे उसका पूजन। आप थोड़ी सी देर के लिए भी तुलसी जी के पास बैठेंगे, आपको शांति का अनुभव होगा। तुलसी का पत्ता अगर आप पानी में डाल के पिएंगे, बहुत सारे रोग आपके झट से दूर हो जाएंगे। तुलसी घरों में जो पाई जाती है वो दो तरीके की होती है, सभी जानते हैं, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। तुलसी के सेवन से त्वचा के रोग दूर होते हैं, मांस के रोग दूर होते हैं, हड्डियों के रोग दूर होते हैं, आलस होता है, शरीर में सुस्ती होती है, अगर धीमा बुखार बन जाता है हमारे शरीर में, उन सभी रोगों का निवारण है तुलसी के पत्ते। काली तुलसी के सेवन से सफ़ेद दाग, जिन्हें कभी कभी कहीं कहीं लोग कुष्ठ रोग भी बोलते हैं, वो भी बिल्कुल सही होते हुए देखे जाते हैं। तुलसी की माला से अलंकृत हो करके और विष्णु भगवान के समक्ष अर्पण करके अपने गले में धारण करते हैं, उससे जप करते हैं, पितरों के निमित्त हम पूजन करते हैं, तो ये हमारा कई गुना बढ़कर हमें फल देने वाला हमारा पूजन साबित होता है। तुलसी माला धारण करने से हमारा शरीर सुडौल बनता है, मंदाग्नि दूर होती है, कब्जियत की जो समस्या होती है उससे भी हमें निजात मिलती है। लकड़ी से जो मालाएं मिलती हैं उसको गले में धारण जब हम करते हैं तो हमारी जीवन शक्ति बढ़ती है, मानसिक तनाव हमारा कम होता है, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर दबाव पड़ता है तो हमारे संक्रामक रोग जो हैं खत्म होते हैं, हमारा शरीर निर्मल रोग मुक्त हो जाता है। रोगों से मुक्त होकर हमारा शरीर दीर्घायु को हासिल करता है। की माला जब हम गले में धारण करते हैं तो उससे कुछ तरंगे निकलती हैं, विद्युत प्रभा जिसको कह सकते हैं, वो जो तरंगे और लहरें निकलती हैं उससे हमारे रक्त संचार में बहुत बड़ा हमें सहारा मिलता है और रक्त संचार में रुकावट भी नहीं आती है। तुलसी की माला में एक प्रबल विद्युत शक्ति होती है जिससे हमारे आसपास एक चुंबकीय मंडल का निर्माण होता है, जिससे हमारी आवाज़ सुरीली रहती है, गले के रोग नहीं होते हैं, होते भी हैं तो उनसे धीरे धीरे टाइम लगता है, धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगते हैं। हमारा मुखमंडल गुलाबी आभा से हमेशा चमकता रहता है। जब वो माला हमारे हृदय पर झूलती है तो इससे हमें हमारे जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनको बहुत राहत मिलती है, हार्ट अटैक का खतरा बहुत कम हो जाता है। भगवान विष्णु को ये माला समर्पित करके जब हम उसको धारण करते हैं तो उससे हमारे सभी पातक दोषों का निवारण होता है। हमें ऐसा विश्वास रखना चाहिए, हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने हमें जो भी
बताया है, समझाया है, उसे हमें ज़रूर मानना चाहिए। तो मैं यहाँ कोई डॉक्टर नहीं हूँ, हाँ मैंने खुद के ऊपर इसका प्रयोग किया है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ दिनों पहले मुझे स्वर भंग जो बोलते हैं हुआ था, मेरी आवाज़ बहुत भारीपन ले गई थी। भारीपन क्या कि बिल्कुल बोला ही नहीं जाता था, बहुत ताकत लगा के थोड़ी सी आवाज़ निकलती थी, वो भी ऐसे निकलती थी कि खुद को ही अच्छी नहीं लगती थी। तो हो जाता है कभी कभी, जैसे गला बैठ जाता है हमारा, आवाज़ नहीं निकलती है। बहुत कोशिशों के बाद जब हम बोलते हैं तो हमें और ज़्यादा हमारी आवाज़ ख़राब होने का खतरा बढ़ जाता है। तो मुझे भी ऐसा हुआ और मैंने इस चीज़ से, मैं क्योंकि डॉक्टर्स की कम, मैं वैद्य जी की, हकीम जी की दवाएं लेती हूँ जब मुझे कोई प्रॉब्लम होता है। मुझे हार्ट अटैक भी आया तो मैंने उसमें भी अपने हकीम जी की परामर्श ली, हकीम जी की मेडिसिन ली, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा मैंने फ़ायदे पाए हैं उस दवा से। तो मैं सभी लोगों को बताती हूँ, हमारी देशी चीज़ें जो हमारे किचन में होती हैं, अगर हम थोड़ा सा भी ख्याल रख लें तो हम डॉक्टर की दवाओं से बच सकते हैं। डॉक्टर्स की दवाओं से बचने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी डॉक्टर के नहीं जाएं। डॉक्टर की दवाओं से बचने का मतलब ये है कि कभी कभी हम खुद ही इरिटेट हो जाते हैं मेडिसिन खा खा के, और फिर हम उस मेडिसिन को नहीं खा पाते हैं, तो वो रोग हमारे अंदर फिर से बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, जैसे हम चाय पीते हैं, चाय में हम अदरक डालते हैं, बिना अदरक के और इलायची के चाय पॉसिबल नहीं होती। और बहुत शौकीन लोग होते हैं तो चाय मसाले के साथ चाय पीते हैं, बहुत तरह की चाय बनती हैं। तो चाय तो हम रोज़ ही पीते हैं, और अगर हमें उसमें तुलसी पत्ते अगर कुछ एक ऐड कर लेने हैं, या हमें तुलसी की जो मंजरी होती है, जो बीज होता है, उसको हम डाल देते हैं, तो उससे हमारी चाय का टेस्ट तो बढ़ता ही है, एकदम सुगंधित चाय हमारी रेडी होती है, और उससे हमारे बहुत सारे जो रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। तो मैं अपने हकीम जी की परामर्श से लेती हूँ ये सभी चीज़ें, तो मैं आप लोगों को भी शेयर करती हूँ ये चीज़ें। और आप लोग अपने डॉक्टर्स का परामर्श लिए बिना कुछ भी अपने ऊपर प्रयोग ना करें। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर हमारे शरीर को पवित्र बना देती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज के भय से भी बचाती है हमारी माँ तुलसी। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनम, आदि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी त्वम नमोस्तुते। हाथों में तुलसी का गजरा पहनने से, तुलसी का गजरा मतलब है जैसे तुलसी की माला होती है तो वो गले में नहीं पहनी जाती है, क्योंकि गले में सिर्फ बाके बिहारी जी ही धारण करते हैं तुलसी की माला को, तो कुछ चीज़ों के हमें दोष होते हैं। तो तुलसी का गजरा हम हाथों में पहनते हैं, तो बहुत से बीमार लोग जो होते हैं, जिनकी नब्ज नहीं मिल रही होती है या नब्ज जाती हुई होती है, तो बहुत कमज़ोरी होती है, तो इसको पहनने से हमारी ये समस्या दूर होती है और हमारी नसें जो हैं मजबूत होती हैं, पुष्ट होती हैं। तुलसी माता के समक्ष दीप जलाने से और जल का सिंचन करने से हमें बहुत सारे रोगों से मुक्ति मिलती है। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए बहुत शॉर्ट में बताऊंगी। तुलसी की करघन बनाकर कमर में पहनने से बच्चों के लिए बहुत बड़े फायदे होते हैं, और काफ़ी हमारे जो रोग होते हैं उनसे भी निजात मिलती है। यहाँ जो भी मैं बता रही हूँ वो धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हैं। हमारा देश, हमारा भारतवर्ष, यहाँ पर ऋषि मुनियों की पूजा हुई है, पेड़ पौधों की पूजा हुई है। सिर्फ हमारा एक भारत देश ही ऐसा है जहाँ पर पक्षी भी पूजे जाते हैं, जहाँ पर पेड़ भी पूजे जाते हैं। तो ये हमारी अपनी भावनाएं हैं, और जब हम उनको पूजते हैं तो वो हमें बदले में बहुत सारा कुछ ऐसा देते हैं जो हमारा ये अनमोल रत्न है, हमारा शरीर, इसकी रक्षा करने का प्रण भी हमारे माता पिता की तरह लेते हैं। यहीं पे करती हूँ मैं वीडियो का एंड।
अगर आपको अच्छी लगी है मेरी वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक का प्रेस कर दें और जो घंटी बनी आती है उसको भी प्रेस कर दें। सब्सक्राइब का ऑप्शन लिखा हुआ आता है, प्लीज़ उस पर भी एक टिप कर दें। इस तरीके से मुझे मिलेगा आप लोगों का सपोर्ट और आपको मिलेंगे मेरे न्यू वीडियोस। चलती हूँ, लेती हूँ विदा। मिलते हैं, हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।